एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस जर्नी पर जिस पर हम चल रहे हैं और चलते चलते अपने चैप्टर नंबर 13 पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ये चैप्टर हमें डिस्टिंक्शन के बारे में बताता है, मूलभूत सूक्ष्म अंतर के बारे में बताता है, जिसमें कि हम इन चीज़ों में सूक्ष्म विभेद करके अपने जीवन में डिस्टिंक्शन किस हद तक कामयाब हो सकती है उसका पता लगा के अपने जीवन को और सफल और सुदृढ़ और समृद्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके आगे जो 13वें से 18वें श्लोक हैं उसमें ज्ञेय की चर्चा की गई है। ज्ञानी की चर्चा इससे पहले प्रभु ने 20 गुण बता के किया। अब 13वें से 18वें श्लोक में ज्ञेय की चर्चा की है। इसके बीच में जो 15वां श्लोक आता है वो बहुत ही ज़्यादा काम का श्लोक है। उसमें चर्चा की गई है अति दूरात अति सामीप्यात। इसको अगर सांख्य योग की व्याख्या के रूप में देखें तो उसके अनुसार अगर इसकी व्याख्या करें तो इस तरीके से है कि जो हृदय में है वो ही हमारे सबसे ज़्यादा पास है और जो हृदय से परे है वो ही हमसे सबसे ज़्यादा दूर है। जो हृदय में है और जो हृदय से दूर है, इसके बीच का जो डिस्टिंक्शन है वो अगर हमें आ जाए तो हम ये सब कुछ सहज रूप से समझ लेंगे। और जो जैसे कि भगवान है वो है तो हर जगह, हम सबके हृदय में है। देखा किसी ने महसूस किया है, किसी ने नहीं किया, लेकिन वो है सभी के हृदय में। अगर हमने उनको अपने अंदर महसूस किया है तो वो हमारे बहुत पास हैं, अति सामीप्यात। और अगर हमने उनको महसूस नहीं किया तो वही हमारे बिल्कुल हृदय के करीब हुई चीज़ भी हमें अति दूरात महसूस। जैसे कोई चीज़ हमारे हृदय के बिल्कुल पास है, जैसे हम भगवान की ही बात करें, वो सबके ही हृदय में निवास करते हैं, सबके ही हृदय के बहुत पास हैं। जिसने उनको महसूस कर लिया तो उसके लिए वो अति सामीप्यात हैं, और जिसने उनको महसूस नहीं किया वो उसके लिए अति दूरात हैं, हृदय में है। पर जिसने उनके बीच में डिस्टिंक्शन नहीं किया, उनको जाना नहीं कि वो मेरे हृदय में ही निवास करते हैं, तो उसके लिए वो अति दूर हो गए। जैसे कि जो हिरण्याकश्यप था उसको भगवान नहीं महसूस हुए, जबकि वही भगवान चारों तरफ है। वो अपने पुत्र से कहते हैं कि बता तेरे विष्णु कहाँ हैं। वो तो कहता ही है कि वो तो मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं। तो वो पूछते हैं कि क्या इस दीवार में भी हैं, तो उसको तो उस निर्जीव दीवार में भी नज़र आ जाते हैं, लेकिन हिरण्याकश्यप को वो कहीं नज़र नहीं आए। तो प्रभु तो नरसिंह अवतार में उनके लिए खंबे से भी प्रगटे थे, तो वो तो अति समीप्यात अति दूरात भी हैं। केवल हमें डिस्टिंक्शन समझ में आना चाहिए, वो भेद समझ में आना चाहिए। इसके पक्ष में अगर मैं एक बात कहूँ तो जब दीवार में आती है तो दीवार गिर जाती है, और वही जो दरार है अगर दिल में आती है तो दीवार खड़ी हो जाती है। इस तरीके से ये जो अति सामीप्यात अति दूरात है, इसका वर्णन प्रभु ने किया। अगर किसी के स्वभाव में प्रेम है ना हो तो जो अपने समीप है वो भी बहुत दूर लगने लगता है, लेकिन अगर किसी से हमारा प्रेम हो तो बहुत दूर बैठा व्यक्ति भी हमारे बहुत पास हमको महसूस होने लगता है, वो हमारे साथ हो जाता है, दूर हो के भी वो पास हो जाता है। इस तरीके से इसका वर्णन किया गया। आगे 20 से लेके 26 श्लोक में प्रकृति और पुरुष की चर्चा की गई है। प्रकृति मीन्स नेचर, और पुरुष जो इंजॉयर ऑफ दैट नेचर है वो पुरुष है। और जो मूलभूत पुरुष हैं वो कौन है? वो हमारे परम पिता योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही तो हैं, उनके अलावा और कोई है ही नहीं, वही सबके अंदर निवास करते हैं। इस तरीके से प्रकृति और पुरुष में विभेद किया गया।
इसके आगे जाके 27 से 34वें श्लोक में ज्ञान चक्षु की अत्यंत सूक्ष्मतम चर्चा प्रभु ने की है। अब इसके आगे जो 34वां श्लोक है उसमें प्रभु ने बता दिया, आगे कह दिया कि इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। प्रभु ने रास्ता दिखा दिया, बता दिया कि उनको कौन पा सकता है। इस तरीके से जो इसे समझ लेता है, तो जो स्पिरिचुअलिटी का अनुभव कर लेता है, सहजता का अर्थ है कि डिस्टिंक्शन का पता कर लेता है, इसके बीच के विभेद को जान लेता है, छिलके और उसके अंदर का जो फल है उसमें विभेद जान लेता है, तो वो रस का अनुभव कर जाता है, अंतर समझ जाता है कि दोनों में क्या अंतर है। तब वो हमेशा केले का छिलका उतार कर उसके अंदर के फल का ही रसास्वादन करना चाहेगा। ऐसे तो केले को बंदर या कोई पशु छिलके समेत भी खा लेते हैं, लेकिन उसको खाने का आनंद और उसको छिलके समेत खाने का आनंद और छिलका उतार के खाने का आनंद कुछ और ही होता है। इस तरीके से इसमें विभेद की चर्चा की गई है। और एक एक शब्द में इसको डिफाइन कर दें तो क्षेत्र यानी कि फील्ड, क्षेत्रज्ञ यानी कि ऑनर ऑफ दैट फील्ड, ज्ञान मीन्स सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञेय मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, प्रकृति मीन्स नेचर, पुरुष मीन्स एंजॉयर ऑफ दैट नेचर। इस तरीके से इसमें सूक्ष्म सूक्ष्म अंतर प्रभु भेद बताने की चर्चा कर रहे हैं। और इसका सूक्ष्म एक चिंतन विचार मैंने रखने की कोशिश की। पता नहीं वो विचार किस हद तक पहुंचा या कहाँ तक समझ में भी आया या नहीं, लेकिन अगर ना भी समझ में आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी केवल समझने का ही आनंद लें, केवल उस चर्चा को सुनने का ही आनंद लें। Even if you are not able to understand what is Shri Krishna is saying, let it go, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि एक गुरुजी थे, उन्होंने अपने एक शिष्य को एक घड़ा दिया और बोला कि जाओ नदी से इसमें पानी भर के लाओ। तो वो शिष्य गया, जब उसने उसमें पानी को भरा तो उसने देखा कि इसमें छिद्र है और फटाफट भाग कर आया, तो जितना पानी उसने उस घड़े में भरा था वो सारा बह गया। और वो गुरुजी के पास आया तो उसने बोला कि गुरुजी इसमें पानी नहीं भर पाया। तो उन्होंने बोला कि जा दोबारा से भर के ला। तो वो गया वापस, उसने मटके को पानी में डुबोया, उसमें पानी भरा और इस बार तो वो किसी की बाइक पर बैठ के बहुत जल्दी आश्रम में आ गया कि इसमें कुछ पानी बच जाए, लेकिन फिर भी सारा पानी निकल चुका था। तो फिर वो जब गुरुजी के पास आया तो उसने बोला कि गुरुजी अभी भी इसमें पानी नहीं भरा है। तो उन्होंने कहा कि पानी क्यों नहीं भरा है? तो उसने कहा कि गुरुजी इसमें जो छिद्र हैं उनसे पानी बह जाता है, मैं क्या करूँ, इसमें पानी नहीं भरता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैंने तो केवल इस पात्र की शुद्धि के लिए तुझे बोला था कि इसमें जल भर के ला, पानी रुके या ना रुके कोई बात नहीं, लेकिन पात्र तो शुद्ध हो ही गया है। तो इस तरीके से हम इस बारे में ध्यान ना दें कि हमारे अंदर कितना ज्ञान आया। अगर हमारे अंदर अज्ञान रूपी छिद्र भी हैं तो भी कोई बात नहीं, इन सब की चर्चा के द्वारा कम से कम हम अपनी पात्र शुद्धि तो अवश्य ही कर लेंगे। और उसी को करने का केवल एक विचार, एक चिंतन किया जा रहा है, बाकी तो कोई क्षमता नहीं कि हम किसी तरीके के ज्ञान की चर्चा कर सके। इस तरीके से इस पूरे अध्याय का एक चिंतन रहा। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट अध्याय पे, इससे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए श्री राधे।